हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम के जानवासी। देखिए, कहते हैं ना सुल्तान जी मेरा पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। तो सबसे पहले तो वो कोई ना कोई तरीके से अपना गिफ्ट देता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा क्या कि मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं सच बता रही हूँ। मैं हमेशा इतर लेने की जगह जाती हूँ, मीरा रोड में। वहाँ से मैं कल गई थी, वहाँ पे पहले तो ये माला मिली मुझे जो कभी वो लगा के नहीं रखता है। ये वहाँ पे लगी हुई थी, तो उसने जो लगाया था वो दुकान वाला खुद परेशान है कि ये चीज़ हम लोग अंदर रखते हैं, ये बाहर कैसे आ गई। उसके बाद जो दुकान वाला मौलाना था, उनके हाथ में ये रिंग थी। ये रिंग मैंने 2 दिन पहले ही देखी थी, तो मुझे तभी लगा था कि मुझे इसे लेना चाहिए, लेकिन आखिरकार मिली। ये एक संकेत होता है शक्तियों का, जो शक्तियाँ आप तक कोई अपनी चीज़ पहुँचाते हैं, जिसके ज़रिए वो उस पावर के ज़रिए आपके पास रहते हैं। अब इसको रात भर मैंने पूजा वूजा करके रखा है, और ये सब चीज़ें यहाँ मिलती भी नहीं है। अभी ये सब चीज़ों में आपको बेचने या करने के लिए नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कि मेरे सुल्तान ने मुझे ये सौगात दी है अपनी माँ को। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि मुझे फ्री में मिला है, हालांकि हमने वहाँ से लिया ही है, लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं ऐसा। और जहाँ तक जो है पूजा हमारी हो चुकी है। ताले वाला काम भी लोगों ने मुझे पूछा कि माँ ताले वाला काम कैसे करना है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कोई भी चीज़ करना है तो पहले आप शक्तियाँ सिद्ध करके लो। बगैर शक्तियों के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप पर नेगेटिविटी आएगी। मेरे पास जितने लोग काम करते हैं ना सबने शक्तियाँ का ही करके आगे बढ़े हैं। हमारे पास जो काम हुआ है वो भी। दूसरी बात है, अभी जो ये होली की रात आ रही है, होली की रात में ज़रूरत नहीं कि आप जीन या पर आप अभी कितने लोग बोल रहे हैं माँ अभी आप बोल रहे हो काम नहीं लोगी। मैंने ऐसा नहीं बोला काम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद से नहीं मांगूंगी। हाँ, ये है कि होली की रात आ रही है, कोई भी साक्षात्कार दर्शन जैसे दिवाली के दिन मिली है, तो जैसे आपको कोई भी साक्षात यक्षिणी, गंधर्व, राक्षस, कहते हैं ना किन्नर, किन्नरी साधना एक अलग होती, अप्सराएं होती थी ये जो देवताओं के सामने पहले नाचती थी। ये किन्नरी साधना बहुत अजीब होती है। ये हमारे दोस्त बन के रहते हैं। ऐसे हम लोग हर तरह की शक्तियाँ आपको प्रॉपर होली के दिन दर्शन देंगे। प्लस वापस से अभी माघ की 20 तारीख को अमावस्या आ रही है, तो मैंने इसलिए कहा है कि कल पूर्णिमा से जिसने चालू किया है वो काम करवाई, अपना चालू कीजिए। मैंने नादेली बताई है, करते रहिए, देख लीजिए अमावस्या तक ही आपको अच्छा खासा दर्शन मिलेगा और पूर्णिमा तक आपका काम हुआ रहेगा। और जितने लोगों का काम हो चुका है उनको तो बधाई है ही। प्लस मुझे कितने लोग कहते हैं कि हमें कुछ सीखना है, कर्ण पिचासनी का सीखना है। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कर्ण पिचासनी के नियम। देखिए वो ना आपको, ये बहुत गलत बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो हम लोग सांसारिक जीवन है, हमारे शादीशुदा है, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो शक्तियाँ सिद्ध करते हैं, कर्ण पिचासनी आपके कर्ण में, मतलब कान में आके लोगों आपको बातें बताएंगी सब। बात क्या होती मालूम है, शक्तियाँ हमारा कब बिगाड़ती मालूम है, जब हमें घमंड आ जाता है। जब शक्तियों से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद हम शक्तियों को इग्नोर करते हैं, तब शक्तियाँ हमारा बिगाड़ती हैं, उसके पहले नहीं बिगाड़ती हैं। ये बात याद रखिए। हम जो शक्तियाँ लेते हैं, शक्तियाँ हमको हर तरह से फ़ायदा कराती। शक्तियाँ हमारा नुकसान तब करती जब उनको हम टाइम पे खाना पानी नहीं देते हैं, हम उनको उनका जो अमावस्या पूर्णिमा के दिन उनका भोग नहीं लगाते हैं, तब वो हमें नेगेटिव बन के हमारे पर अटैक करती हैं। ये बात याद रखिए। शक्तियाँ जैसे हम खाना खाते हैं, कर्ण पिचासनी, वो दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, आपका हर काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें किसी और रूप में, गलत रूप में ही सिद्ध करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल की वीडियो में बताया कि शक्तियों को जब हम सिद्ध करते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा रहता है वही चीज़ हमारे सामने आती है, क्योंकि हमारे मन की भावना ही हमारे सामने आकृति बन के बाहर आती है। जैसे मैं सुल्तान जी जब सिद्ध कर रही थी तो मेरे मन में बस मेरा बच्चा केशव ही चल रहा था, तो वो बच्चे के रूप में मेरे सामने आया है, तो बच्चे के रूप में हम उसे वो कर रहे हैं। बच्चे कैसे होते हैं, जो आप जैसे बोलोगे वो वैसे करेंगे, जैसे सिखाओगे वैसे करेंगे। उस तरह से ही जिन्नात है। जिन्नात के लिए भी बड़ी गलत धारणा है कि वो आते हैं औरतों के साथ गलत करते हैं। ऐसा नहीं, आपकी सोच के हिसाब से जिस तरह से आप मंत्र करोगे उसी सोच पे वो हावी होता है, ऐसी बात है। तो कर्ण पिचासनी का मंत्र सबको चाहिए, तो वो मैं अभी तो नहीं दूंगी, मैं परसों दूंगी शुक्रवार को, क्योंकि कल मैं वापस से, देखो मेरा कैसा रहमान बाबा जाना रहता है, तो लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो भी मंत्र है फ्राइडे को दिया करूँगी। और दूसरी बात, क्योंकि हर रोज़ मंत्र देंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, पहले एक एक चीज़ कीजिए। अभी कल मैंने ताले का काम बताया है, रात को सूरोफील का बताया, लेकिन सूरोफील की पूरी मतलब किस तरह से उसको करना है वो नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत गलत है। क्योंकि सूरोफील की एक ताकत होती है जो दुश्मन को बर्बाद करने का होता है। वो अगर आप किसी जानकार आदमी से ही करवाओ तो ही अच्छा है। अगर आप करने जाओगे
तो ऐसा होता है कि अगर एक वर्ड भी गलत हुआ तो सामने वाले की जगह आपका बुरा हो जाएगा, ये बात है। और दूसरी बात मैं अभी भी कहूँगी, जिसने लोगों ने सुल्तान जी लिया उनको फ़ायदा है ही। अगर आज की तारीख में अगर आपको कोई भी पावर, मतलब सबसे बड़ा पावर चाहिए तो यही आपको का पूरा काम कर सकता है आपका, ऐसी बात है। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आदमी अभी यहाँ पे कैसे मालूम, यहाँ पे लोग 500 1000 की लॉटरी निकालना मंजूर करते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ में नहीं। लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ मिलेगी तो आप लोगों को नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी जो काम हुआ है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हुआ है। मैं सिखा रही हूँ, आप कम से कम अपने सीख के ही काम कर लो। मैंने क्या कहा, सिर्फ नादेली पढ़ो, नादेली पढ़ने के बाद जिन्नात खुद आपको आके मंत्र देगा। दूसरी बात, जितने लोगों के पास मंत्र है जिनके पास जिन्नात आए हैं, शक्तियाँ आई है, मैंने कहा ना, लेकिन नेगेटिव शक्ति आई है, उनसे थोड़ा सा पहले उनसे हदिया पूछो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि शक्तियाँ जब हमको कोई चीज़ देती है तो उसके पहले उस पर शर्त रखती है, उस शर्त को हम मानेंगे तब वो हमारी बात मानती है। मैंने भी जो 24 तारीख की रात को काम किया उसमें मुझे शर्त रखा था कि इस पैसों में से आप इनको नहीं दोगे, उनको नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। हम उस शर्त को पहले पालते हैं, ऐसी बात है। और दूसरी बात, जो भी मेरे पास सीखते हैं, जो भी मुझसे मंत्र लेते हैं, अगर वो वार मुझ पर करने को देखेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो मुझ पे आएगा ही नहीं, उल्टा आप पर 4 गुना बढ़ के जाएगा। सिर्फ आप पर नहीं जाएगा, आपके घर में जितने रहते हैं ना सब के ऊपर वार जाएगा। फिर वो होगा, क्या होगा मालूम है, विनाश का। अचानक आपका गुस्सा रहेगा, अचानक आपको आपके घर में कुछ ना कुछ अनबन होती रहेगी। क्योंकि शक्तियाँ देती पहले बहुत हैं, लेकिन लेने के टाइम सब ले लेती है, क्योंकि उसे अपने गुरु की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ आप लोगों का बिगड़ जाएगा, बस इतना ही बोलूँगी। बाकी कंड पिचासी की साधना का पूरा तरीका मैं आपको लोगों को परसों बताऊँगी। वो अमावस्या से आप शुरू भी कर सकते हैं और आपका काम भी हो जाएगा, दर्शन भी दे देंगे। उससे आपके सांसारिक जीवन में, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ेगा, ये बात है। बल्कि उल्टा एक ताकत मिलती है। मेरा मानना यही है कि इंसान है, भूत प्रेत है, सब कुछ है, वैसे शक्तियाँ हैं और शक्तियाँ ही काम करती हैं। बस इतना बोलना है। जय माता दी।